हेलो क्लास, आज हम बात करते हैं चैप्टर 2 9th क्लास के चैप्टर 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट 1 के बारे में बताया था। आज हम बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं विलयन, कोलाइड और निलंबन में क्या अंतर होता है। ये जो तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको इससे पहले मैंने आपको बताया था मिश्रण के 2 भाग हमने बताए थे। मिश्रण के क्या बात बताए थे? मिश्रण के 2 भाग, जिसमें हमने बात करी थी समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में। हमने आपको बताया था मिश्रण क्या होता है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक जो तत्व होते हैं या यौगिकों के मिलने को ही हम क्या बोलते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे मिश्रण में कोई भी हो सकता है, जैसे चीनी, पानी का घोल है, उससे शरबत मिलके बनता है, या हवा में बहुत सारे तत्व मिले होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो वो भी क्या हमने आपको बताया था। हवा भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है? आपका मिश्रण का एग्जाम्पल है। अब हमने इसमें आपको बताया कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण में बताया कि समान संगठन के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण, और असमान संगठन को क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। अब हम आइए बात करते हैं विलयन, कोलाइड और निलंबन के बारे में। इसमें क्या अंतर होता है? तीनों में अंतर भी पूछा जाता है कि क्या इसमें डिफरेंस होता है। तो विलयन क्या होता है? विलयन में हम बात कर लेते हैं। इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि विलयन में पानी को हम क्या कहते हैं, चीनी को हम क्या कहते हैं, और उसका जो मिश्रण घोल होता है उसको क्या कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है? पानी, जो पानी आपका होता है, पानी को हम क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? विलायक। चीनी को हम क्या बोलते हैं? विलेय। जिसको मिलाया जाता है विलायक में, उसे हम क्या बोलेंगे? विलेय बोलते हैं। दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं? जो कि आपका है विलयन। अब यहाँ पे क्या है? पानी, चीनी को आपने मिलाया, उसका जो घोल तैयार हुआ, मतलब जो शरबत तैयार हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? विलयन। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन भी निकल के आती है, विलायक और विलेय के मिलने से जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। विलयन का अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे हमने पानी लिया और पानी में हमने चीनी घोल लिया, या हमने क्या किया? नमक घोल लिया, और यह कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट को मिला दिया। तो इसमें क्या होता है? विलयन जो होता है आपका, विलयन के कण इस तरह घुल जाते हैं जिसमें हमें जो कण होते हैं वो हमें क्या है? दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे क्या है? विलयन का, ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? विलयन का एग्जाम्पल हो गया, जिसमें विलायक की मात्रा और विलेय की मात्रा को मिलाने पे ही क्या मिलता है? विलयन मिलता है। अब हम बात करते हैं कोलाइड विलयन किस तरह से बनता है। ये भी विलयन ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है विलयन और कोलाइड विलयन में। अब कोलाइड विलयन में क्या होता है? जिस तरह से मैंने अभी बात की विलायक की और विलेय की, तो यहाँ पे क्या है? जहाँ पे विलायक की बात हुई तो उसमें विलायक की जगह हम यूज़ करते हैं वर्ड आपका परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम क्या है? पानी है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये आपका विलायक का ही एक, इसमें हम कोलाइड को क्या बोलेंगे? परिक्षेपण माध्यम। और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है? जैसे आपने क्या मिलाया? दूध या स्याही। अब यहाँ पे क्या है? पानी आपने लिया, ठीक है, कोई भी ग्लास लिया, उसमें आपने पानी लिया, पानी में आपने क्या किया? दूध मिला दिया या स्याही मिला दी। तो ये इस तरह का जो विलयन तैयार हुआ, यहाँ पे इस तरह का जो मिश्रण तैयार हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलाइड। क्या बोलेंगे? कोलाइड अवस्था हो गई इसकी। तो यहाँ पे क्या है? आपने ये भी समझ लिया कि कोलाइड विलयन किस तरह से तैयार हुआ या कोलाइड मिश्रण किस तरह से मिला। अब यहाँ पे क्या है? अगली हम बात करते हैं निलंबन के बारे में। निलंबन क्या होता है? अब यहाँ इसके लिए हमें क्या करते हैं? ग्लास लेते हैं, ग्लास में पानी डालते हैं, और पानी में क्या बोलते हैं? आप आटा या धूल के कण मिला सकते हैं। अब ये क्या होगा? पानी में जब हम आटा या धूल के कण मिलाएंगे तो जो धूल के कण है वो क्या किस तरह से काम करेंगे? विलेय के कण के रूप में काम करेंगे। तो जो भी हम पानी में मिलाएंगे तो वो जो कण होते हैं वो एक तरह से वो इधर उधर आपको नजर आएंगे। ये क्या होंगे? एक इधर इधर इधर, इसके क्या होंगे? ये जो कण है इसके एक जगह नहीं होंगे, ये पूरे आपके पानी में ये क्या है? राउंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या, वो किस तरह का आपका मिश्रण तैयार हुआ? निलंबन। तो यहाँ पे इस तरह, ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? निलंबन का। तो हमने आपको एग्जाम्पल के द्वारा आपको निलंबन के बारे में बताया कि किस तरह से निलंबन का तैयार होगा विलयन, और किस तरह से आपका विलयन और कोलाइड। अब हम बात करते हैं अंतर के बारे में, किस तरह से अंतर। तो पहला इसका पॉइंट क्या है?
हमने अभी आपको बताया कि समांगी और विषमांगी दो तरह के मिश्रण होते हैं। तो समांगी मिश्रण किस में होगा? विलयन में, क्योंकि समान संगठन पानी मिलाएंगे और चीनी का घोल मिलाएंगे या नमक का घोल मिलाएंगे तो वो किस तरह का विलयन तैयार हुआ? समांगी मिश्रण तैयार हुआ। अब कोलाइड में क्या होता है, आपको देखने पे तो ये समान ही तरह का मिलेगा, विलयन ही मिलेगा, लेकिन ये है क्या? विषमांगी विलयन कहलाएगा। किस तरह का विलयन कहलाएगा? विषमांगी। तो इसके जो कोलाइड में किस तरह का मिक्सचर मिलेगा आपको? विषमांगी। अब निलंबन में भी क्या है, क्योंकि धूल के कण हैं वो पूरे उसमें विलयन आपके पानी में राउंड कर रहे हैं, आपको क्या है अलग अलग दिख जा रहे हैं, इस तरह से ये भी किस तरह का आपको मिक्सचर तैयार मिलेगा? विषमांगी। अब ये तो आपका पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या हुआ? इसको हम क्या बोलते हैं, अपनी आँखों से इसमें हम देख नहीं सकते इनके कणों को। किस तरह से? क्योंकि इनका जो आकार होता है कणों का 1 नैनोमीटर से कम होता है। कितना होता है 1 नैनोमीटर में? 10⁻⁹ होता है नैनोमीटर। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम इस विलयन को अपनी आँखों से हम सरलता से देख नहीं सकते, इसलिए क्या है इसका जो आकार इनके कणों का होता है अति सूक्ष्म होता है, इसलिए जो है ये समांगी मिश्रण होता है, समान संगठन से तैयार होता है। तो इनकी जो हम बात करें, इस विलयन को आप हम आसानी से देख सकते हैं आंखों से, तो नहीं देख सकते। अब यहाँ पे क्या है, कोलाइड विलयन में क्या होता है, इसमें जो है कणों का आकार जो है 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक होता है। तो इसमें क्या है, इस विलयन में आप देखने का प्रयास करें तो इसमें भी आपको क्या है नहीं दिखाई देता है, हमें आसानी से नहीं देख सकते हैं। अब क्या आप स्याही के कणों को देखेंगे तो वो क्या है बाद में आपको मिलेगा जो कोलाइड विलयन, उसके बाद आप उस विलयन को नहीं देख पाएंगे। अब यहाँ पे क्या है 100 नैनोमीटर से ज़्यादा। अब आप पानी में जब हम धूल के कणों को मिला रहे हैं तो आपको कण धूल के नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो आकार होता है कणों का 100 नैनोमीटर से अधिक होता है निलंबन में। अब तीसरा पॉइंट दिया गया है, फिल्टर पेपर से पास हो सकता है। फिल्टर पेपर क्या होता है, जैसे जब हम किसी निलंबन के कणों का या हम इसमें से हम छानने का प्रयास करें कि हम इसमें पानी अलग कर दें और धूल के कण या आटा का जो भी विलय के कण हमने लिए हैं उसको अलग करना चाहें, तो इस विलयन को हम क्या करें, एक यहाँ पे क्या करें, एक फ़िल्टर पेपर लगा दें और इसमें से हम चाहें कि पानी को हम अलग कर दें और धूल के कणों को अलग कर दें। तो यहाँ पे क्या होगा, निलंबन में तो पास हो जाएंगे कण, पानी जो है पानी नीचे आ जाएगा और धूल के कण कहाँ रह जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे। लेकिन ऐसी प्रक्रिया जो है फ़िल्टर पेपर विलयन में नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि इससे जो कण होते हैं आपके चीनी के कण जो आपको दिखाई नहीं देते, इसका मैंने आपको आकार की भी बात करी, तो फिल्टर पेपर में इनके जो कण होते हैं ये आसानी से पास नहीं हो सकते। इसी तरह से आप चाहें कि कोलाइड विलयन को आप क्या करें, उसके कणों को अलग कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिल्टर पेपर की सहायता से आप दूध को आप अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, स्याही के कणों को नहीं अलग कर सकते। तो ये भी आपका क्या है, थर्ड जो अंतर है ये भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे निलंबन में हमने बात की कि आप धूल के कणों को क्या है, इसमें फिल्टर पेपर से अलग करें तो धूल के कण अलग रह जाएंगे और पानी जो है वो हमें मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, ये प्रक्रिया जो है ये अलग कर सकते हैं, धूल के कणों को हम इससे अलग कर सकते हैं। अब प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता, अब इससे हम क्या करें, विलयन से प्रकाश को हम पास कराएं तो क्या होगा, मार्ग हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब इससे हमें क्या, इसमें भी क्या होगा, नहीं दिखाई देगा। इससे भी क्या होगा, इससे आपको प्रकाश का मार्ग जो है वो आसानी से दिखाई देगा। अब छानने की बात करें कि किस तरह से हम विलयन के अवयवों को अलग कर सकते हैं या नहीं अलग कर सकते हैं, तो छानने की विधि द्वारा हम अवयवों को इसमें अलग नहीं कर सकते। मैंने अभी बताया था आपको कि चीनी और इसमें हम देखें तो वो अलग अलग आपको कण नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, छानने की विधि द्वारा अवयवों के कणों को अलग नहीं कर सकते। इसमें भी आप नहीं अलग कर सकते, स्याही को और दूध को अलग नहीं कर सकते। इसमें आप अलग कर सकते हैं क्योंकि फिल्टर पेपर की सहायता से आप इस विलयन निलंबन के कणों को अलग कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि विलयन और कोलाइड और निलंबन में किस तरह से जो है अंतर होता है। अब हम बात कर लेते हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में। क्या होता है टिंडल इफेक्ट? इसमें क्या होता है, जब कोलाइड के कण कोलाइड के कण होते हैं, जब उससे गुजरने वाले प्रकाश को क्या करते हैं, फैला देते हैं, तो हम क्या होता है, तो प्रकाश का मार्ग जो है वो दिखने लगता है। जब आप चाहें तो आप क्या करें, टॉर्च लें और टॉर्च ले करके
विलयन के कणों में पास कराएं तो वो क्या होगा, आपको मार्ग जो है वो दिखाई देने लगेगा। आप या एक काम करें कि आप रूम में एक पूरा रूम बंद कर दें और एक छोटी सी रोशनी की खिड़की की तरफ लगाएं, तो आप देखते हैं प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में अंधेरे में क्या है वो दिखाई देगा, तो वो भी आपका टिंडल इफेक्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब कोलाइट के कण उससे गुजरने वाले प्रकाश को फैला देते हैं तो वो प्रकाश का मार्ग क्या होगा, दिखाई देने लगता है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये भी एक इसी में कोलाइट का ही पार्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको इसको एग्जाम्पल के सही से देख सकते हैं कि किस तरह से आप प्रकाश के कणों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा विलयन और कोलाइट और निलंबन में अंतर। थैंक यू क्लास।